भारत में भुगतान संतुलन बैलेंस ऑफ पेमेंट्स की प्रतिकूलता अर्थात घाटा एक महत्वपूर्ण आर्थिक चुनौती है। इसे रोकने और नियंत्रित करने के लिए भारत सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा कई तरह के कदम उठाए गए हैं। इन उपायों को मुख्य रूप से दो श्रेणियों में बांटा जा सकता है: मौद्रिक उपाय और राजकोषीय या व्यापारिक उपाय। मौद्रिक उपाय ये उपाय आरबीआई द्वारा किए जाते हैं और इनका उद्देश्य विदेशी मुद्रा के प्रवाह और बहिर्प्रवाह को प्रभावित करना होता है। विनिमय दर का प्रबंधन एक्सचेंज रेट मैनेजमेंट। मुद्रा का अवमूल्यन डिवैल्यूएशन। सरकार जानबूझकर अपनी मुद्रा का मूल्य अन्य विदेशी मुद्राओं की तुलना में कम करती है। इससे भारत का निर्यात विदेशियों के लिए सस्ता हो जाता है और आयात महंगा हो जाता है, जिससे निर्यात को प्रोत्साहन मिलता है और आयात कम होता है। विदेशी मुद्रा भंडार का उपयोग। जब विदेशी मुद्रा की मांग बढ़ जाती है तो आरबीआई अपने विदेशी मुद्रा भंडार से डॉलर बेचकर रुपये के मूल्य को गिरने से रोकता है। ये रुपये की स्थिरता बनाए रखने में मदद करता है। ब्याज दरों का समायोजन इंटरेस्ट रेट एडजस्टमेंट। आरबीआई ब्याज दरें बढ़ा सकता है। उच्च ब्याज दरें विदेशी निवेशकों को भारत में निवेश करने के लिए आकर्षित करती हैं, जिससे देश में विदेशी मुद्रा का प्रवाह बढ़ता है। राजकोषीय या व्यापारिक उपाय फिस्कल और ट्रेड मेजर्स। ये उपाय सरकार द्वारा किए जाते हैं और इनका उद्देश्य आयात और निर्यात नीतियों को नियंत्रित करना होता है। आयात नियंत्रण इम्पोर्ट कंट्रोल। टैरिफ। सरकार आयातित वस्तुओं पर टैरिफ या सीमा शुल्क बढ़ा सकती है, जिससे वे महंगी हो जाती हैं और उनका आयात कम हो जाता है। कोटा। सरकार कुछ वस्तुओं के आयात की मात्रा पर प्रतिबंध कोटा लगा सकती है। गैर जरूरी वस्तुओं पर प्रतिबंध। मोबाइल फोन, महंगी गाड़ियां और इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स जैसी गैर जरूरी वस्तुओं के आयात पर प्रतिबंध या सख्त नियम लागू करना। निर्यात प्रोत्साहन एक्सपोर्ट प्रमोशन। सरकार निर्यातकों को विभिन्न प्रकार की सब्सिडी और रियायतें प्रदान करती है, जिससे वे अपने उत्पादों को अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में प्रतिस्पर्धी बना सकें। विशेष आर्थिक क्षेत्र एसीजेड और निर्यात उन्मुख इकाइयां बनाना, जो निर्यात को बढ़ावा देने के लिए विशेष सुविधाएं प्रदान करते हैं। मेक इन इंडिया जैसी पहल के माध्यम से घरेलू उत्पादन को बढ़ाना, ताकि आयात पर निर्भरता कम हो सके। पूंजी खाते से संबंधित उपाय कैपिटल अकाउंट मेजर्स। भारत ने भुगतान संतुलन के घाटे को कम करने के लिए पूंजी खाते को भी उदार बनाया है, जिससे विदेशी निवेश को बढ़ावा मिल सके। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश और विदेशी पोर्टफोलियो निवेश। सरकार ने कई क्षेत्रों में एफडीआई और एफपीआई की सीमाएं बढ़ाई हैं और प्रक्रियाओं को सरल बनाया है। ये पूंजी के प्रवाह को बढ़ाता है, जिससे भुगतान घाटे को पूरा करने में मदद मिलती है। मसाला बॉन्ड जैसे भारतीय मुद्रा मूल्यवर्गित बॉन्ड जारी करने को प्रोत्साहित करना, जो विदेशी निवेशकों को आकर्षित करते हैं। इन सभी उपायों का लक्ष्य भारत में विदेशी मुद्रा के प्रवाह को बढ़ाना और उसके बहिर्प्रवाह को कम करना है, ताकि भुगतान संतुलन का घाटा कम हो सके और अर्थव्यवस्था में स्थिरता बनी रहे। ये वीडियो भुगतान संतुलन के अर्थ, घटकों और इसे ठीक करने के उपायों के बारे में विस्तार से बताता है।